बागेश्वर के कांडा तहसील के माणा कपड़ा गांव में आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 3 पिंजरे लगा दिए हैं। साथ ही वन विभाग तथा राजस्व विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। यहां बता दें कि रावतसिरा क्षेत्र के अंतर्गत माणा कपड़ा गांव में गत रात्रि गुलदार ने 4 साल के एक बच्चे को घर से उठा लिया था। बाद में बच्चे का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी गुलदार सहित अन्य जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर वन विभाग ने मृत बच्चे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने इस घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त करते हुए जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रभावित परिवार से भी मुलाकात कर सांत्वना दी। हमें ये 6 महीने से ज़्यादा से ये चल रहा है। आए दिन ये डेली कहीं न कहीं बकरी मार रहा है, कुत्ते मार रहा है और जानवर को मार रहा है। अभी आदमखोर हो गया है। ठीक है, इसमें हम यही चाहते हैं कि सख्त इसमें कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी हो और बाघ को मारने का ऑर्डर दिया जाए। पहले तो बोला होगा आपने वन विभाग को, कुछ हुई कार्रवाई पहले? वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं, पहले वहीं हुआ था हमारे एरिया में और हुआ था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। खाली पिंजरा लगाया, बाघ पकड़ा नहीं गया। और तेंदुए बहुत सारे हैं कि एक नहीं कि आपको 10-15 दिखते हैं। हर एक गांव में 1-1, 2-2 घूम रहे हैं। लगातार ये घटनाओं में वन जीवियों और मानव का जो संघर्ष है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले वर्ष ही औलानी गांव में एक छोटे बच्चे को बाघ ने निवाला बनाया था। उसके बाद आज माणा के क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है। पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से वन जीवों का ये आक्रमण मानव जाति पे के लोगों पे हो रहा है, लगातार आप देखेंगे चाहे तेंदुए हों, इनकी बहुतायत संख्या जो बढ़ रही है, इस पे भी वन विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं देखने की, गिनती करने की ज़रूरत है, जनगणना इनकी गणना करने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से माँ के हाथों से बच्चे को छीन के ये तेंदुआ ले गया, तो लोगों का ये भी कहना है कि तेंदुआ अपने रूप से मतलब बड़े कद में था। तो ये लगातार पूरे क्षेत्र में, यही नहीं सभी जगह है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उस तरीके से हों कि इनको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में या इनके जो जैसे कालागढ़ वाली रेंज जो है, इनकी इधर पे अगर कहीं पर अगर इनको व्यवस्था अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं इनसे वो मुक्ति मिलेगी। और सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। आज बंदरों से कल ही गरुड़ में एक घटना, बंदरों के बंदर भगाने में बंदर उन पर झपट गए। इस तरह से बंदर और सुअर और तेंदुए की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। 100 किया हमने तकरीबन 8:30 बजे और तकरीबन ये हादसा हुआ, जो बच्चा माँ के हाथ से बच्चा छीना गया वो तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के बीच में था। तेंदुआ इतना बड़ा था वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन जब वहाँ पर देखा, बच्चे को छोड़ा था, इतना बड़ा था कि बाघ होता है वो तो कुत्ते बिल्लियों को ले जाता है, ये तो आदमी को ले जाने लग गया। इतनी बड़ी दुखद घटना आज पहली बार, मैंने 25 साल हो गए मेरे को घर आज ही देखा है। तो आगे से इसकी कार्रवाई को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। जो ये विभाग है, प्रशासन है, ये अपनी ड्यूटी भी निभाए। तो बच्चा उस वक्त किसके साथ था? माँ के साथ था बच्चा। माँ के हाथ से तेंदुआ छीन के ले गया। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे से प्रशासन का भी काम है कि कभी न कभी महीने में, हफ्ते में वो ड्यूटी निभाए। खाली अपने वो ऑफिस में बैठने के लिए नहीं है। हम लोगों ने भी ड्यूटी की है, पूरी ड्यूटी करते थे। पिंजरे का भी वो होना चाहिए, ड्रोन का भी वो इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बारे में हमको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन विभाग ने ये कार्रवाई करनी है। अब घटना की बात, तो माँ का क्या हाल है? क्या है घटने का हाल क्या है उनका? वो माँ, जो बच्चे की माँ है उसके हाथ में भी लगी है, वो बेहोश हो रखी है, किसी से बोल नहीं रही, कुछ नहीं। हम तो आगे रातों रात इधर, अभी वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या उसका हाल है। तो पिता नौकरी में है, कोई घर में नहीं है। इनके परिवार का तो कोई घर है ही नहीं। हम तो ये अदर लोग आए हुए हैं इधर, 100 के, हाँ, गाँव के बुजुर्ग होने के नाते यहाँ पर आए। लेकिन आइंदे से जो ये हादसा हो गया, ये तो हो ही गया, इसको तो वापस कोई नहीं ला सकता। आगे से कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। प्रशासन का काम है कि पूरा वहाँ देख रेख करें, रोकनी चाहिए। और बंदर भी वहाँ है, लंगूर तो थप्पड़ मार रहे हैं औरतों को, उसको भी देखना है। और सुअर तो है ही, सुअर तो
पिछले साल 2-3 साल पहले भी कार्रवाई हुई। एक आदमी दास को जो है दास के जो है खुद को झुंड आ रहा है, इसको रोका जाए। फसल कर रहे हैं हम लोग, वो फसल ना के बराबर है करने से, इसीलिए पलायन भी हो रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन ने पक्के अपनी ड्यूटी करनी है। ये नहीं कि बैठे रहो, हमने भी ड्यूटी की, हम ड्यूटी करते थे। 16 ने नहीं तो 4 ने तो करो कम से कम। हम क्या करेंगे, अब काम करेंगे या शोरों के पीछे लगे रहेंगे? तो इसलिए आगे से ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी घटनास्थल पर तुरंत इस स्टाफ को भेज दिया गया था और 3 पिंजरे वर्तमान में वहाँ लगा दिए गए हैं। घटनास्थल की निगरानी के लिए स्टाफ 24 घंटे गश्त करेगा और भी सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को भी मैं अनुरोध है कि अपने आसपास इस पीरियड में सावधानी बरतें तथा लाइट और उसकी व्यवस्था कर और अपने आसपास की झाड़ियों की सफाई के लिए अनुरोध किया है और क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जाएगी। मुआवजे की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? अभी घटनास्थल से तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए बागेश्वर लाया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत मुआवजे की कार्रवाई त्वरित गति से कर दी जाएगी। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।